नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सूत्र प्रावर्तीय योजित द्वारा समीकरणों को हल करना। तो और इससे पहले जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे वहां पे हमने जो विधि लगाई थी उसका नाम था सूत्र शून्य साम्य समुच्चय सूत्र द्वारा हमने समीकरणों को हल किया था। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो भी ज़रूर देखें। लेकिन मैं बता दूं, वैदिक गणित के अंदर कुछ भी विशेष बात होने पर ही इन विधियों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो फिर बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो बढ़ते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार का समीकरण है वो प्रश्न में आ सकता है। चलिए, तो ये जो पहला प्रश्न में नजर आ रहा है ये केवल एक सूत्र का निर्माण करेगा। अब ये प्रश्न नहीं है, हम यहाँ पे इसी प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। मान लीजिए कभी इस प्रकार का प्रश्न आया कि यहाँ पे ये जो x लिखा हुआ है वो तो है चर, और ये जो a, b, c और d है ये है संख्याएं। क्योंकि सबसे पहले समीकरण का जो सबसे सरल प्रश्न होता है वो इसी प्रकार से आता है। तो मान लीजिए इस प्रश्न को यदि सरल करना है तो कैसे करेंगे हम सरल। तो सबसे पहले मैं आपको ये सूत्र बनाना सिखाता हूँ, फिर आपको ये पूरा तरीका करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल वो लास्ट वाला जो सूत्र है वही याद रखना है और समझ में आ जाएगा, आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, करना क्या है, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो काम है चर को सबसे पहले एक करो। ध्यान रखें, हम 7वीं में, 8वीं में, 9वीं, 10वीं में कहीं में भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वही ये रहेगा कि भाई चर को सबसे पहले क्या कर दो, एक कर दो। तो चर को एक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसके अंदर और इस पक्ष के अंदर जो अचर पद है उन अचर पदों को हम पहले एक पक्ष में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसी पक्ष में अचर रखना है। तो ये देखो cx लिखा हुआ ना, इसके अंदर चर है तो ये अचर नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर देखो चर नहीं है ना, तो ये यहीं पे रहेगा, बराबर किस तरफ था और अब यहीं पे रहेगा। चलिए, इस तरफ देखिए अचर पद कौन सा है, ये प्लस का b, ये इस तरफ आएगा ये बन जाएगा माइनस का b। भाई पक्षांतरण हो गया, प्लस का था उस तरफ तो इस तरफ आते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये जो चर है इसकी वजह से यही रहेगा और ये भी चर की वजह से है वो इस पक्ष में आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का cx, यहाँ प्लस का था यहाँ आती हो जाएगा माइनस का cx। अब हमारा काम है कि इस चर को एक करो, एक ही जगह पे लिखना है। ये दो जगह पे ना, इसको एक ही जगह पे लिखना है, लेकिन इसकी जोड़ बाकी हम कर नहीं सकते क्योंकि चर ये समान है, लेकिन ये a ये c ये भी अलग अलग नंबर दर्शा रहा है। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो हम जोड़ बाकी जरूर करते, ये अभी तक संख्याओं में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम x को निकालेंगे कॉमन, दोनों में से x को कॉमन निकाला। यहाँ क्या बच गया a, फिर माइनस, यहाँ क्या बच गया c, फिर बराबर, फिर क्या लिखा है d माइनस b। फिर क्या करेंगे, x को रखेंगे यहाँ, x के साथ में जो कोष्टक है इसका करेंगे पक्षांतरण। तो d माइनस b ये तो ये है, फिर ये जो कोष्टक है वो जाएगा कहाँ, बट्टा के नीचे, क्योंकि x के साथ किस में, गुणा में। तो ये चीज़ चली जाएगी बट्टा के नीचे। ये x का बन गया एक मान। मतलब यदि इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आता है तो हमने जो ये काम किया है ये वही काम है जो हम 8वीं क्लास में करते थे, जिसे हम कहते थे पक्षांतरण विधि। वही अब चेंज होकर बन गई सूत्र प्रावर्तीय योजित। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको सीधा चर लिखना है, बराबर में ये काम करते ही डायरेक्ट उत्तर आएगा। हमें किसी तरह का और पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब इस सूत्र को हम याद रखेंगे कैसे, तो देखिए समझिए कि ये जो मैंने इतना प्रश्न किया है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले बराबर के आगे हमेशा कौन से लिखना है, अचर पद। जो अचर पद यहाँ पे है पहले उसे लिखेंगे, फिर इस तरफ जो है उसका चिन्ह चेंज करके लिखेंगे, ये हो गया काम। फिर क्या देखेंगे, चर वाले, चर वालों में ये देखना है ये जो चर वाला पद है वो चला कहाँ गया, बट्टा के नीचे। लेकिन ये याद रखना है आपको हमेशा कि चर वाला पद हमेशा पहले इस पक्ष में जाकर फिर उसमें से चर कॉमन निकल के फिर वो बट्टा के नीचे जाएगा। ध्यान रखें, ये वैसे ही ऐसे ही माइनस है, वो सी है वो बट्टा के नीचे नहीं गया, पहले इसका पक्ष चेंज हुआ फिर उसमें गया, फिर उसमें x कॉमन निकला, जो बचा वो बट्टा के नीचे। तो इसे याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लीजिए इसी प्रकार यदि कोई प्रश्न आ जाए, जैसे ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न हो गया मान लीजिए। अब इस प्रश्न को हम सरल करेंगे इसी विधि से, क्योंकि ये इस प्रकार का प्रश्न है। ये a, ये b, ये c और ये d। सबसे पहले मुझे मान कैसे करना है, x का। ये जो चर x लिखा हुआ है यहाँ पर y z कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ दोनों ही समान आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। x है तो ये x आएगा, y है तो y आएगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एक चर वाले ही समीकरण है। ध्यान रखें, दो चर वाले नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a b c d याद तो ज़्यादा कुछ रखना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पक्ष में क्या करना है, अचर पद को रखना है। क्या है, 7, 7 रख दिया।
फिर इसमें से अचर जो भी है उसका चिन्ह कर देंगे चेंज। ये अगर प्लस का 3 है तो यहाँ आती क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का होता तो यहाँ आती क्या लिखते हैं प्लस का 3 लिखते भाई। चलिए फिर बट्टा लगाना है, फिर क्या करेंगे, ये x वाला यहाँ तो है ही, ये पहले x वाला इस तरफ जाएगा तो बढ़ेगा किसका माइनस का 5x, फिर x क्या निकलेगा कॉमन, फिर क्या बचेगा 2 माइनस 5, तो वो आ जाएगा नीचे 2 माइनस 5, ये x बराबर 7 में से 3 चले गए 4, यहाँ चला गया ये कितने हो गए माइनस के 3। किसी भी भिन्न में या किसी भी परिमेय संख्या में नीचे की संख्या में यदि माइनस हो तो उस माइनस को हम आगे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं -4/3, तो ये इस समीकरण में x का आ गया मान। तो इसका ये बहुत ही सरलतम तरीका है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब देखिए ये जो दूसरा प्रश्न अभी आया है इसमें यहाँ पे 2 कोष्टक है, यहाँ पे भी 2 कोष्टक है, और यहाँ पे जो सभी के पदों के अंदर क्या लिखा हुआ है चर लिखा हुआ है, सभी कोष्टक के अंदर चर है, x लिखा हुआ है और उसके साथ में एक एक संख्या आई हुई है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ इससे पहले जो हमने विधि पढ़ी थी सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, उसके अंदर ये था तो जब कोई विशेष समानता होती है तभी उस विधि का प्रयोग है वो किया जाता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को करने के लिए हम एक सूत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए x प्लस ये जो संख्या है वो a है, फिर x प्लस ये संख्या है वो b, फिर x प्लस c और x प्लस d। अब आप कहोगे सर सभी में तो प्लस है नहीं, यहाँ पे तो माइनस आया हुआ है। देखिए अब समीकरण को करने के लिए, सरल करने के लिए, उसी विधि या सूत्र बनाने के लिए पहले हम सब में प्लस ही लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना, देखिए ये जो 2 कोष्टक लिखे हुए हैं 2-2, इन दोनों के बीच में क्या है गुणा, और इन दोनों के बीच में भी क्या है गुणा। मतलब अगर हम 8वीं क्लास में होते और इसे इस वैदिक विधि से अगर नहीं करते तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें वही दिमाग लगाना है। अगर हम उसमें दिमाग लगाएंगे तो अपना आप ये प्रश्न है वो सरल हो जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं हम कि सर हम ये करते हैं कि इन दोनों कोष्टक का आपस में गुणा करते हैं, इन दोनों का भी आपस में गुणा करते हैं। चलिए गुणा करते हैं। अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये जो चर x है ये जाएगा और कोष्टक में दोनों पदों से गुणा होगा, फिर ये a जाएगा दोनों से गुणा होगा, इसमें से x जाएगा दोनों से गुणा, फिर c जाएगा दोनों से गुणा। तो ये याद रखना है जब 2 पदों का आपस में इस प्रकार से गुणा करते हैं 2-2 पदों का, तो एक पद का सभी पदों से गुणा हो जाता है। चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यही बराबर लगाना है। सबसे पहले इस तरफ का काम करना है, और क्या करना है आपको, चर का गुणा ना करके अचर का गुणा करना है, क्योंकि हमें भी पता है कि चर का हमें क्या निकालना है मान, और चर को हम इस जगह पे रखेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ पूरा तरीका। चर को तो हम यहाँ लिखेंगे ना, इसलिए पहले किसकी बात करेंगे, अचर पदों की। मतलब ये हुआ कि इस सूत्र के अंदर आपको हमेशा यही करना है, चर तो यहाँ लिखना है, इसलिए चर की बात तो पहले करनी नहीं, चर तो हम अंत में लिख देंगे। अचर पदों का सबसे पहले काम करना है। अचर पदों करेंगे तो c को d से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा CD, कोई दिक्कत नहीं। c को d से गुणा कर देंगे, ये बन गया CD। फिर इस तरफ आते हैं, यहाँ पे भी अचर पदों को गुणा करते हैं। a को b से गुणा किया, क्या बन गया AB, a को b से गुणा किया AB, और वो भी AB किसका, प्लस का AB। अब यहाँ बनेगा प्लस का AB, तो यदि उसका मैं पक्षांतरण कर दूं तो क्या बन जाएगा माइनस का AB, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गुणा किया c को d से CD, या a को b से किया AB, वो प्लस का AB बना, इसलिए पक्षांतरण क्या बन गया माइनस का AB, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब चर का गुणा करते हैं, अचर पदों का गुणा हो गया, चर का करेंगे इससे, ये ध्यान रखें, इस चर से करेंगे क्या बनेगा, x का बनेगा स्क्वायर, ध्यान से सुनना, x का क्या बनेगा स्क्वायर। इस तरफ जब x को x से गुणा करेंगे वो भी क्या बनेगा x का स्क्वायर। जब भी बराबर लगा हो और दोनों ही पक्षों में कोई पद पूरा का पूरा यदि समान आ जाए तो वे आपस में कट जाते हैं, यानी x स्क्वायर इसका और x स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का x स्क्वायर है, ये भी प्लस का x स्क्वायर है, और जब वे दोनों एक ही पक्ष में जाएंगे तो एक बनेगा प्लस का x स्क्वायर, एक बनेगा माइनस का x स्क्वायर, तो वे दोनों कट जाएंगे। चलो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब x का गुणा होगा b से, वो बनेगा bx, a का गुणा होगा x से, वो बनेगा ax, या c का गुणा होगा x से तो cx, फिर x का गुणा होगा d से तो वो बनेगा dx। मतलब ax, bx, cx और dx, जिसमें से ये ax तो यहीं पे है प्लस bx यहीं पे है, लेकिन cx इस तरफ आएगा तो वो बनेगा माइनस का cx और माइनस का बनेगा dx। ये चारों पद इस तरफ आएंगे, क्यों आएंगे, इस चर की वजह से आएंगे। ध्यान रखें, गुणा करने के बाद चर की वजह से ये सब पद इस तरफ आएंगे। फिर इन सब में से अभी जो पहले प्रश्न में हमने किया था, x क्या निकल जाएगा कॉमन, a यहीं पे था, b यहीं पे था, c उस तरफ से आया,
बी उस तरफ से आया, इसलिए इन दोनों का चिन्ह क्या हो गया, चेंज। और यहाँ पे हमने सबसे पहले बढ़ाया था किससे, अचर पदों से। अब x रहेगा यहाँ, और इस पूरे कोष्टक का पक्षांतर होने की वजह से x के साथ ये किस में, गुणा में, ये चला जाएगा भाग में। तो यहाँ देखिए सी डी माइनस ए बी बट्टा में देखिए a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर सी और डी तो यहीं पे थे तो ये माइनस क्यों आए, क्योंकि सी और डी का जब चर के साथ गुणा हुआ तो पहले वे अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में गए और उनका चिन्ह हो गया चेंज। फिर उसमें से x कॉमन निकल के ये चली गई बट्टा के नीचे। तो ये समीकरण को सरल करने का एक सूत्र है वो बन गया है। इससे हम इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। चलिए सीधा करते हैं। x बराबर, सबसे पहले यहाँ पे मैंने c और d को गुणा किया तो 5 इंटू माइनस 1। फिर क्या लगाएंगे, इस तरफ आएंगे, a और b को गुणा करेंगे, a और b गुणा कितना होगा 3 इंटू 2, कोई माइनस नहीं है। लेकिन जब वो इस तरफ जाएगा तो चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का। फिर बट्टा में क्या करते हैं, यहाँ से a यहाँ से b, देखिए ध्यान रखिए यहाँ a और b माइनस हो सकते हैं, ये मत करना माइनस हो नहीं सकते, हो तो सकते हैं, लेकिन जब भी वो लिखेंगे उनका खुद का ही चिन्ह आएगा, वो चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अपने पक्ष में ही रहते हैं, उनका चिन्ह चेंज नहीं होता। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन इस तरफ से जो भी इधर आएगा उसका खुद का चिन्ह चेंज होगा, यानी प्लस का 5 है, इस तरफ आने से माइनस का 5 बना। फिर x कॉमन निकलने के बाद बट्टा में गया, कौन गया, माइनस का 5 गया। ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 1। अब देखिए ये प्लस का d था, इस तरफ गया, किसका बड़ा, माइनस का dx बड़ा ना। तो वो माइनस बड़ा क्यों, प्लस का था इसलिए माइनस बड़ा। तो सोचिए ये माइनस का है तो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का, तो प्लस का बन जाएगा 1। ध्यान से समझिएगा, चिन्ह है वो किस प्रकार से चेंज होता है। जो अपने पक्ष में रहता है उसका कोई चिन्ह चेंज नहीं, लेकिन जो अपने पक्ष को छोड़कर इस तरफ जाता है उसका चिन्ह चेंज होगा। चलिए आगे, यहाँ इनको गुणा किया माइनस के 5, इन दोनों गुणा किया ये माइनस के 6, फिर 3 और 2 कितना हो गए, 5, दोनों प्लस के भाई। ये 5 आया, उसमें 5 चला गया, क्या बच गया, यहाँ पे पूरा हो गया 0, फिर बचा प्लस का 1, ये 1 लिख देते हैं। तो x का देखिए ऊपर क्या बन गया, माइनस के 11। ध्यान रखिए माइनस का ही 5 है, माइनस का ही 6, ऐसा नहीं करना प्लस का 11 हो गया, नहीं, माइनस का ही 11 हुआ। चलिए बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो x का मान कितना है, माइनस के 11। चलिए बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ये जो प्रश्न आया उसमें अगर हम ये देखें कि बट्टा के नीचे का 4 अगर नहीं देखें, बट्टा के नीचे 6 नहीं देखें, तो ये जो प्रश्न बनेगा वही अपना पहला प्रश्न बन जाएगा, ax प्लस b और बराबर में क्या है, cx प्लस d। लेकिन अब नया क्या आया कि बट्टा के नीचे संख्या है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इन दोनों को हम अलग अलग मान लेंगे। इसे मान लिया बट्टे में p, इसे मान लिया बट्टे में q, ये वापस हो गया बराबर। तो ये अब थोड़ा नया समीकरण बन चुका है। अब इसे सरल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे सूत्र का निर्माण। अगर हम 8वीं क्लास में होते तो क्या करते, हमें केवल अपनी पिछली क्लासों में जाकर देखना है कि वहाँ होते तो इस प्रश्न को हम कैसे सरल करते, वही इसका सूत्र है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जब बराबर के दोनों ही तरफ भिन्न हो तो हम वहाँ पे तिरछा गुणा यानी वज्र गुणन करते थे। वज्र गुणन करेंगे, ये q यहाँ से उठेगा ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये जो दोनों पद है दोनों पदों से गुणा हो जाएगा, फिर p यहाँ जाएगा, इन दोनों पदों से गुणा हो जाएगा। जैसे ही गुणा करेंगे वो क्या बनेगा, aqx प्लस bq और बराबर मिल जाएगा cpx प्लस bp। हो गया ये। अब जो प्रश्न जो हमें बना है अब वो पहले प्रश्न की तरह है, कोई अलग नहीं। तो पहले प्रश्न में हमने क्या किया था कि सर अचर पदों को एक तरफ, इसमें अचर पद कौन सा जिसके साथ चर नहीं, dp। यहाँ अचर पद कौन सा, bq, इस तरफ जाएगा तो जाएगा माइनस का। लेकिन चर वाला जो पद है उसे हमेशा इस आगे वाले पद में पक्ष में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा है, aqx, x की वजह से ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये x की वजह से यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा cpx। फिर x क्या निकल जाएगा, इसमें से कॉमन बचेगा क्या, aq माइनस cp बराबर dp माइनस bq। आपको इतना झंझट याद नहीं करना है, लेकिन ये बहुत सरलतम तरीका होने वाला है आपके लिए। तो अब देखते रहें और आगे बढ़ते हैं। x रहेगा अब यहाँ, क्योंकि x के साथ भी गुणा में है ना, अब इसका हम कर देंगे पक्षांतरण। तो यहाँ पे क्या है, dp माइनस bq और बट्टा में चला गया ये aq माइनस cp। ये बन गया x का मान ज्ञात करने का एक बहुत ही सरल सूत्र। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए आपको केवल कुछ भी और भी ज़्यादा नहीं करना है, कुछ भी कि इस p को यहाँ ले जाना है, यहाँ बनेगा dp। पहले अक्षर पदों की बात करें, फिर ये चला जाएगा यहाँ पे, फिर अक्षर पद को लाएंगे एक तरफ।
फिर ये जो गुणा यहाँ होगा CPX, उस x की वजह से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ क्या बनेगा AQX, यहाँ बनेगा CPX, वो बनेगा माइनस का, तो AQX माइनस CPX, x निकल जाएगा कॉमन, तो AQ यहाँ फिर माइनस का CP वो बट्टा के नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार से याद रखेंगे। अब हम सीधा करते हैं x का मान इस सूत्र का प्रयोग करके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अचर ये जो क्या है p का मान, हम p ऐसे सोचना भी p ये q, p सीधा यहाँ गया वैसे जाएगा दोनों के साथ, पर पहले इसके साथ लिखेंगे 4 × 4, ये 4 यहाँ से गया गुणा हो गया, फिर क्या लगाएंगे माइनस लगेंगे, क्योंकि अब इस तरफ वाला अचर पद है वो इस तरफ आएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे, ये बनेगा 2 × 6, फिर क्या आएगा बट्टा, अगर पहले से इसमें माइनस होता तो वो माइनस चेंज हो गया क्या बन जाता प्लस, लेकिन पहले से प्लस नहीं है तो उस तरफ जाके क्या बनेगा माइनस, तो चेंज हो गया। अब करते हैं चर वाले पदों की बात, यहाँ होगा क्या 5 को 6 से गुणा क्या बनेगा 5 × 6, फिर वो 7 × 4 है वो इस तरफ बाद में आएगा, तो पहले क्या आएगा 5 × ये 6, फिर ये माइनस में लिखेंगे क्या, ये जो 7 चला है 4 से, तो 7 × 4, ये वही सूत्र है जो यहाँ हमने लिखा है। चलिए सरल करते हैं इसे, यहाँ पे हो गए 16 माइनस यहाँ पे किया ये हो गए 12 बट्टा में ये किया कितने हो गए 30, ये किया क्या हो गए 28। अब सरल करते हैं, 16 में से 12 गए पीछे बच गए कितने 4, और 30 में से 28 गए पीछे बच गए 2, फिर 2 का भाग दे दिया 4 में 2 बार गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया कितना 2। तो ये अपना एक प्रश्न है वो और हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चौथे प्रश्न को देखते हैं कि 10/x + 2 + 4/x - 5 = 0। ये जो प्रश्न आया है इसमें कोई समानता नजर नहीं आ रही है, इसलिए हम इसमें सूत्र परावर्ती योजित का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके लिए सूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए हम जो ये प्रश्न देख रहे हैं हमने प्रश्नों को देखकर ही सूत्र का निर्माण किया है, ये नहीं सोचना है कि हमको यहाँ से देखने फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सूत्र आएगा। हमें क्या करना है, इसी प्रश्न को देखकर अपने मन से सूत्र का निर्माण करना है। जैसे देखिए बट्टा के नीचे x आया ना, तो ये जो चर आया है वो तो चर ही रहेगा, सोच लिया। फिर देखिए प्लस में x के साथ में यहाँ पे तो कोई नहीं थी ना, अगर यहाँ पे होता तो हम क्या मानते a, फिर b, फिर c, फिर d, यहाँ पे कोई नहीं है तो सीधा इसे क्या मान लेंगे a। फिर प्लस में देखिए वापस बट्टा लगा हुआ है या x, इसे हम प्लस में मानेंगे। देखिए सूत्र जब लिखेंगे प्लस ही मानेंगे, यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे मान लिया b। फिर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे 10 है 4 है तो इसे कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ माना m, यहाँ माना n, फिर बराबर में क्या रख दिया 0। p q मानते कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे आप अगर कुछ और मानते y और z तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ध्यान रखें ये संख्या है अभी मान ली। अब इस सूत्र का निर्माण करते हैं। अगर हमें वही सोचना है कि अगर 8वीं क्लास में होते तो हम इसे किस प्रकार से सरल करते कि सर ये जो है भिन्न बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी इस प्रकार से भिन्नों की जोड़ या बाकी आएगी तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हरों का एलसीएम करेंगे, जोड़ बाकी करेंगे पहले, फिर बाद में सरल करेंगे। तो करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हरों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम ये दोनों अलग अलग है तो दोनों ही आएंगे, x + a भी आएगा और x + b भी आएगा। ध्यान रखें एलसीएम करते वक्त जब बट्टा के नीचे कोई समान ना हो तो वे पूरे के पूरे दोनों ही आएंगे और कोष्ठक में बंद करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हर का देंगे भाग और जो भी बचेगा उसे अंश से करेंगे गुणा। x + a का भाग देंगे तो x + a से x + a तो कट जाएगा, बचा क्या x + b, वो x + b उसी के अंश के साथ जाकर गुणा हो जाएगा, यानी m के साथ जाएगा और किसका गुणा होगा x + b का। यानी सोचें अगर डायरेक्ट अगर मैं सोचता हूँ क्या होगा कि सर इस तरफ का जो हर है वो इस तरफ m के साथ चला जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है हमें, अब इसमें जाना है, हर का देंगे भाग, x + b से x + b कट गया, जो बचा उसे उसी के अंश के साथ ले जाकर गुणा करेंगे। किसके साथ रखेंगे, n के साथ, किसे x + a को, बराबर में अभी तक क्या लगा है 0 0 ही रखेंगे। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब ये दोनों जो भिन्न अलग अलग थी वो भिन्न कितनी बन गई 1। जब भिन्न 1 बन जाती है तो यहाँ पे हम बट्टा में 1 मानकर वज्र गुणन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्षांतरण करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बट्टा के नीचे ये जो पूरी की पूरी चीज़ लिखी है बट्टा के नीचे, अगर मैं पक्षांतरण करता हूँ तो कहाँ चली जाएगी, गुणा में। इस पूरे पद को ले जाकर अगर मैं 0 के साथ गुणा करता हूं तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। जब 0 को किसी से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। ये पूरा यहाँ गया, 0 से गुणा किया 0 ही हो गया, फिर इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ आते हैं वापस, m कोष्टक में है x + b, फिर वापस प्लस लिखा है, n के साथ है x + a। अब इसे थोड़ा याद करते हैं। अगर ये प्रश्न हम यहाँ देखते तो हमने क्या देखा कि कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरफ का जो हर है वो m के साथ चला जाएगा
और इस तरफ का जो हर है वो n के साथ चला जाएगा और बीच में जो चिन्ह है वो वैसे का वैसा और नीचे वाले जो है वो वैसे ही 0 से गुणा होकर 0 बनेंगे, तो उसको हम छोड़ देंगे। डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। फिर क्या करेंगे, m अंदर जाएगा दोनों से गुणा, n अंदर जाएगा दोनों से गुणा, m गया तो यहाँ बनेगा mx, ये m यहाँ गया ये बनेगा mb जो भी बना दो, प्लस n जाएगा अंदर तो nx, फिर n यहाँ जाएगा तो an बराबर 0। अब ये खुलने के बाद अब हमें वही काम करना है जो हमने पहले प्रश्न में किया था, अचर को एक तरफ चर को एक तरफ। तो इसमें अचर वाले कौन कौन से, mx तो x की वजह से चर वाला हो गया, bm ये है अचर तो ये उस तरफ जाएगा, ये चर वाला है ये आ रहेगा, ये है वो भी यहाँ जाएगा। तो अब मतलब ये हो गया कि ये अचर वाले जो दोनों ही पद है ना, ये दोनों ही पद उस तरफ जाएंगे तो दोनों का ही चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा bm माइनस हो जाएगा an, माइनस का bm माइनस का an उस तरफ चला गया। फिर क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में x निकालेंगे कॉमन तो m प्लस n, तो m प्लस n। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये तो यहाँ है ही, देखिए अब ये भी माइनस, मतलब ये कि जब दोनों इस तरफ से जाएंगे दोनों के क्या हो जाएंगे, माइनस चिन्ह हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब माइनस यदि मैं कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, bm प्लस an, दोनों में से माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया। भाई वैसे ही अब हमें पता है कि जब दोनों ही इस तरफ से जाएंगे तो चिन्ह तो दोनों के चेंज होंगे, इसलिए माइनस को निकाल दिया कॉमन। यहाँ पे x को रखेंगे और ये जो है वो बट्टा के नीचे चला जाएगा, बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस n। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, बनाना तो सबने सीख लिया, अब इतना बड़ा तरीका है भाई बनाने का, याद कैसे रखेंगे, तो याद करने के लिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। जैसे याद करने का समय आए, याद करना डायरेक्ट, तो क्या करना है आपको कि ये जैसे आए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तिरछा ले जाए, इसे इसके साथ ले गए, यह बन गया bm, पहले अक्षर की बात करते हैं, ये बन गया an, फिर दोनों का करेंगे पक्षांतरण, दोनों ही माइनस बनेंगे और माइनस सोच ले कॉमन, तो क्या बना अंदर, देखिए ये bm ये an, तो bm प्लस an, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, वापस वही तिरछे वाला काम, x को यहाँ ले जाना है और फिर इस x को यहाँ ले जाना है, यहाँ बनेगा mx, यहाँ बनेगा nx। फिर दोनों में x जब तक कॉमन नहीं निकलेगा वो इस तरफ जा ही नहीं सकते, वही पहले प्रश्न वाला काम, x कॉमन निकलने के बाद जो भी बचेगा वो कोष्टक में ही जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए x इसके साथ गया, ये nx है ये mx है, तो mx प्लस nx है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं, m प्लस n बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं, x का हमें मान करना है, इसी सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो ये तो पता है कि सब यहीं पे है, मतलब जैसे ही पक्षांतरण होगा चिन्ह उनका चेंज होगा, उसे हम कॉमन निकाल के लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा है। चलिए बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, यहाँ से अचर पद जाएंगे, देखिए ये से तिरछा जाएगा ना, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे इसके साथ आएगा, अब देखिए ये जो मैंने माइनस लिखा ना वो मैंने पहले से लिख दिया है, अब चिन्ह चेंज और नहीं करना, जो है वो वैसे का वैसा ही। देखिए यहाँ हमने ये माइनस लिखा, ये माइनस लिखा, तो एक बार ये जैसे यहाँ गया माइनस लिख दिया है ना, तो अब और अगर आपने मन से चेंज कर दिया तो हो जाएगा गलत। एक बार अगर हमने चेंज कर दिया है तो अब जो जैसा है, प्लस है चाहे माइनस है, वो वैसा ही रहेगा। चलिए तो ये यहाँ से पहले अचर पद जाएगा, ये 10 के साथ, तो क्या होगा 10 इंटू माइनस का 5। अब आप समझ गए सर प्लस का लिखेंगे हम, अरे भाई क्यों लिखेंगे, एक बार हमने चिन्ह चेंज कर दिया है तो अब चिन्ह चेंज है वो नहीं करेंगे। फिर यहाँ से जाएगा ये इसके साथ, तो क्या होगा प्लस में 4 इंटू 2, क्योंकि ये जो माइनस है वो हमने क्या निकाल दिया है कॉमन, तो अंदर अब है वो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये माइनस कॉमन निकाला ना, तो अंदर कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बट्टा लगा देंगे, बट्टा के नीचे क्या करना है, वही काम m प्लस n, मतलब ये इस तरफ जाने के बाद ये जो n बनेगा इसके साथ, ये जो m बनेगा, तो m प्लस n यानी 10 प्लस क्या कर देंगे 4। यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इस तरफ रहकर x का उसमें कॉमन निकाला, फिर वो बट्टा के नीचे जाएगा तो उसका प्लस माइनस चेंज नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये माइनस तो बाहर है ही, अंदर करते हैं, क्या हुआ इन दोनों का गुणा क्या हो गया, माइनस के हो गए 50, फिर प्लस यहाँ हो गए ये 8, फिर बट्टा में क्या बन गया 14, x ये हो गए, माइनस तो है यहाँ पे, अंदर क्या बना वो देखना है, तो अंदर बन गए माइनस के 42 बट्टा में रह गए 14। अब देखिए बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, क्या हो गया प्लस का, तो ये प्लस के 42 बट्टा 14 का भाग दे दिया 42 में कितनी बार गया 3 बार, तो ये x का मान आ गया 3।
तो देखिए, हम आपके सामने जो 4 प्रश्न अभी लेकर आए हैं, उन चारों प्रश्नों में हमने आपको यही बताया है कि प्रश्न को देखकर अपने मन से सूत्र का निर्माण करना है। और अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद अगर नहीं रख सकते तो आपको इसी प्रकार से है बनाना सीखना होगा। चलिए, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और ये जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये 10वीं क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।